मैं ठाकुर देवराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। मेरा आज का टॉपिक है ऑपरेटर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है डेटा टाइप के बारे में। आज मैं ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूँ कि ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर हम सबको पता है कि ऑपरेटर मतलब जिससे हम सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो मैथमेटिकल हो, लॉजिकल हो, इस चीज़ के लिए जिस सिंबल का यूज़ होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। तो प्रोग्रामिंग इन सी में हमारे पास 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। जब हम पिछले क्लास में जब हम 12 तक या 5th क्लास में भी हम पढ़ते हैं तो हम प्लस माइनस इनटू डिवीजन 4 या 5 ऑपरेटर पढ़ते हैं। मगर यहाँ पर ऑपरेटर्स हमारे 8 टाइप के होते हैं और हर एक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसमें 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ये 8 टाइप के ऑपरेटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर उस ऑपरेटर को कहा जाता है जिसमें सिंपल सा जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये 4 आपने अभी तक पढ़ा होगा बचपन से। तो प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिवीजन, एक लास्ट में और आती है मॉड्यूलो डिवीजन बोलते हैं, जिसमें परसेंट साइन का यूज होता है। मैं अभी इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला साइन जो है ये परसेंट साइन, ये परसेंट साइन नहीं है, ये मॉड्यूलो कहा जाता है। रिमाइंडर के लिए यूज होता है। यदि मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तब मेरे को ये यूज करना है। यदि डिवीजन फाइंड आउट करना है तो फिर मैं इस वाले सिंबल को मैं यूज करूंगा, ऐसा जो हम लोग जनरली मैथ्स में लगाते हैं। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये आप लोगों सभी को मालूम होगा। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे हम लोग करके देखते, a माइनस बी 10, a प्लस बी 18, a इंटू बी 56। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 14 और b की वैल्यू कितनी है 4। तो a में 14 माइनस 4 करेंगे 10, a में प्लस 18, 14 इंटू 4 करेंगे तो 56। 14 को डिवाइड बाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा? जब हम 14 को डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर बच रहा है 2। अब यहाँ पे देखेंगे हमने कौन सा सिंबल लगाया हुआ है, ये वाला डिवीजन, ये हमने लगाया हुआ है, ये जो सिंबल है डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिवीजन के लिए यूज होता है तो देखिए 3 दिखा रहा है, 2 नहीं दिखा रहा है, यहाँ पॉइंट में नहीं आया क्योंकि ये इंटीजर अर्थमेटिक है। ध्यान देंगे, अर्थमेटिक इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो हमको 3 देगा, पॉइंट डेसिमल में वैल्यू देगा नहीं क्योंकि ये इंटीजर है, क्योंकि ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। यहाँ पर ए रिमाइंडर, देखिए परसेंट साइन लगा, रिमाइंडर बी लिखते हैं तो आपको ये वाला आंसर देगा, ना कि ये 3 पॉइंट यूज नहीं हो, 3.5 यूज नहीं होगा इसमें। 3.5 नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर टाइप के। यदि मैं इसमें 3.5 चाहिए तो मुझे 14.0 को यूज करना पड़ेगा और 4.0 यूज करना पड़ेगा, और यानी कि ए और बी को मेरे को क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट में लेना पड़ेगा, तब वो आएगा। तो वो क्या कहलाएगा, फ्लोट अर्थमेटिक कहलाएगा। तो इसमें तब 3.5 आएगा। और ऐसे में तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको समझ गया हम। दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता है लेस देन। यहाँ पे मैं उसका 3 पॉइंट टेबल नंबर 3.2 देखिए आप, ये है टेबल नंबर 3.2 रिलेशनल ऑपरेटर। ये है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ध्यान देंगे इक्वल टू ऐसा नहीं बनता है, इस ऐसा बनता है, 2 बार इक्वल साइन लगता है। ये एक बार यदि आप लगाते हैं ऐसा साइन, इसका मतलब ये इक्वल साइन नहीं है, ये असाइनमेंट में आगे आपको बताऊंगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि हमको 2 बार लगाना है इक्वल के लिए। और ये है नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो ये है हमारे सामने इक्वल ऑपरेटर और ये है हमारे सामने नॉट इक्वल ऑपरेटर। तो अब इसमें आंसर कैसे आएगा? यदि मान लीजिए देखिए ये 4.5 10, अब यहाँ पे लिख रहा है कि ए की वैल्यू 4.5 है, बी की वैल्यू 10 है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या ट्रू है, तो आंसर क्या है ट्रू, यानी कि आंसर आएगा 1। इसमें 1 और 0 में ही आंसर आएगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए ये सिंबल लगा देता हूँ,
तब क्या होगा, -10 लिखा हुआ है, -10 यानी कि -10 बड़ी है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आंसर कितना है, 0। तो आप जो भी चीज दे रहे हैं वो या तो ट्रू में होगा, जैसा दिख रहा है वैसा आता है तो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स, फॉल्स मतलब 0, तो आउटपुट 0 या 1 में ही आएगा। तो यदि इक्वल लिखा है, यहाँ पे क्या सिंबल है, मान लो ये इक्वल साइन है, और ये इक्वल साइन में लिखा हुआ है, ये 4 है और ये 5 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 4 और यहाँ 5 इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, तो क्या आएगा आंसर, इस कंडीशन में 1 आएगा, तो आउटपुट या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे सामने रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें भी आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, सेम चीज है, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं है, जो भी चीज आप कर रहे हैं उसके बीच में दो, ये जैसे मान लीजिए एक, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी हमारा रिलेशन, दो रिलेशन के बीच में एक लॉजिकल लगा हुआ, यानी कि ये जो लॉजिकल है ये कहता है इसमें एक आंसर, आपको तो पता है ये रिलेशनल, ये भी रिलेशनल, इसमें आंसर या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, कुछ भी आएगा, दोनों जगह यदि 1 1 होता है, यहाँ पे देखेंगे एंड के केस में दोनों जगह यदि नॉन जीरो है, यानी नॉन जीरो मतलब 1 1 आता है, तब तो आंसर 1, अदरवाइज सब में आंसर, इसका टोटल दोनों के हिसाब से एक आंसर आएगा। अब डिपेंड करता है, कोई एक सही हो गया तो भी गलत है, कोई इधर वाला सही है इधर वाला गलत है, दोनों गलत है तो दोनों जगह 1 1 है, तो आउटपुट आंसर आएगा 1। सेम चीज यहाँ पर, यहाँ पे इसके साथ ये 5 सिंबल जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक सही हो जाए, एक जगह 1 एक जगह 0 है, ओके, पूरा आंसर 1 आएगा, मगर दोनों जगह 0 है तो आंसर 0 आएगा, दोनों जगह 1 है तो आंसर 1 आएगा, मतलब मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 1 ही आ रहा है, मतलब थर्ड कंडीशन में कोई भी दोनों में से कोई भी सही हो जाए, सही होना चाहिए। नॉट ऑपरेटर भी होता है, नॉट का मतलब होता है, यहाँ पे निगेशन साइन दिया हुआ है, लॉजिकल नॉट, नॉट का मतलब होता है यदि ए 5 ए बी है, ए बी है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए को बी से बड़ा होना चाहिए, यदि मैं इसके सामने ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है ए को बी से बड़ा नहीं होना, उल्टा बोलेंगे यहाँ पे, जो लिखा दिख रहा है वो नहीं, तब ये कंडीशन, ए को बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये वर्ड बोलता है नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे सामने नॉट ऑपरेटर। ये है अब अगला असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इक्वल साइन, मैंने पहले बताया, एक बार यदि लगता था असाइनमेंट, यानी कि a इज इक्वल टू 5 है, तो 5 जो है स्टोर हो रहा है a में, 5 जो है स्टोर हो रहा है a में, इसका मतलब होता है जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है, असाइन हो रही है, इसलिए a इक्वल्स 5 में a असाइन 5, a में 5 असाइन हो रहा है। क्लियर है, तो ये है हमारे सामने असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, देखिए इसमें प्लस प्लस, दो बार प्लस लगता है तो इंक्रीमेंट, दो बार माइनस माइनस लगता है तो डिक्रीमेंट, इसमें एक बढ़ता है, इसमें एक घटता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया होगा, जैसे सपोज m की वैल्यू है 5, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा ऑपरेटर है, एक बार लगा है तो ये असाइनमेंट है, ये कौन सा ऑपरेटर असाइन, और ये कौन सा है इंक्रीमेंट, यानी m में कितना 5 है, 5 कितना हो जाएगा 6, 6, तो 6 जो है वो y में असाइन हो जाएगा, y में क्या असाइन हो गया 6, क्यों हुआ, क्योंकि प्लस प्लस लगा हुआ है m के सामने। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दें, अब जैसे माइनस भी लग जाता तो क्या होता, 5 है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता y इज इक्वल टू माइनस माइनस m, और m की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 5 है, ये माइनस है, तो कितना साइन हो जाता है y में 4। तो ये है हमारे सामने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये क्या हुआ डिक्रीमेंट, और ये क्या हुआ इंक्रीमेंट। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने, इन दोनों में एक चीज तो बड़ा चीज समझ में आ गई, प्लस प्लस मतलब बढ़ना, माइनस माइनस मतलब घटना है, एक डिक्रीमेंट और एक इंक्रीमेंट है, जितना भी रहेगा उसमें एक बढ़ जाएगा और एक घट जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये दो प्रकार के होते हैं, पोस्ट और प्री। यदि वेरिएबल के सामने लगा है तो प्री, ये अभी देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल के सामने लगा है ना ये, तो ये क्या हुआ m के सामने माइनस माइनस, यानी कौन सा ऑपरेटर है ये प्री। और यदि इसे y इज इक्वल टू m प्लस
प्लस लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये पोस्ट ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल के बाद में लगा है, इसलिए ये क्या है, पोस्ट ऑपरेटर है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे मगर इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं ये मान चलता हूँ ये m की वैल्यू है 5। इसके केस में क्या हुआ, ये प्री है, प्री मतलब m की वैल्यू जो भी है घटेगी या बढ़ेगी, ये 4 असाइन होगा y में। सपोज मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस के चक्कर में, तो मैं यहाँ पे दोनों में क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा दे रहा हूँ। इससे क्या फायदा होगा मैं यही बता, माइनस माइनस लगा दूँ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, मगर इसमें क्या हो रहा है, ये पोस्ट है और ये प्री है। प्री में क्या हुआ, 4 आंसर गया, इसमें भी m की वैल्यू 4 होगी मगर y की वैल्यू 5 आएगी। ऐसा क्यों, y की वैल्यू क्या होगी 5 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ऐसा क्यों भाई, ये तो इसमें यदि 4 जाएगा, मगर ये क्या कर रहा है, पहले अपनी वैल्यू को असाइन कर रहा है। तो m की वैल्यू अभी कितनी है 5, तो 5 जो है वो पहले y में चलेगी, उसके बाद m की वैल्यू घट रही है। पोस्ट है, पोस्ट मतलब बाद में खुद को सब लास्ट में वो डिक्रीमेंट कर, मगर यहाँ पे क्या हुआ, प्री है। प्री मतलब क्या हुआ, पहले अपने आप को m की वैल्यू कितनी हुई 5 से 4 हो गई, देन उसके बाद वो y में चला गया। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि पोस्ट मतलब कोई भी वैल्यू दूसरे काम पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर वो असाइन होगा। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, ये भी एंड और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और शिफ्ट लेफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट के नाम से जानते हैं इसका। ये बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें भी वही चीज है कि बिटवाइज एंड का मतलब होता है यदि मान लीजिए बीट में 2 नंबर है, तो इसका आगे मैं एक अलग से क्लास लूंगा बिटवाइज ऑपरेटर का। अभी आप सिंबल जान लीजिए इसमें कौन कौन सिंबल रहते हैं, क्योंकि इसकी एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, वो मैं अलग से ले लूंगा आप लोगों की क्लास। तो स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर में क्या होता है, कॉमा ऑपरेटर आता है और साइज ऑफ ऑपरेटर आता है। कॉमा ऑपरेटर मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इजिकल टू 10 कॉमा y इजिकल टू 5 कॉमा x प्लस वाई। x की वैल्यू 10, y में गया, y के बाद x प्लस वाई हुआ, 15 आंसर आया, फिर वो वैल्यू। मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं, वर्किंग कैसे, सबसे पहले x इक्वल टू 10, यहाँ पे x प्लस वाई पहले नहीं हो रहा है, लाइन से इधर से, यानी कि ये कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट की ओर वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये चीज होती है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर साइज बताता है। सम, सम जो है साइज ऑफ सम लिखा है, यानी कि साइज सम क्या है, यहाँ पर सम मान लीजिए, सम यहाँ पे सपोज इंट वेरिएबल का नाम है और ये सम है, ऐसा पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम जो है वो एक वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। इंटीजर कितना बाइट लेता है, मैंने आपको बताया था 8 बिट, यानी कि 1 बाइट। तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, 1, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों होगी 1, सॉरी इंटीजर है तो 16 बिट लेगा, और 16 बिट यानी कि 2 बाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा m की वैल्यू 2। क्यों? क्योंकि सम जो है वो इंटीजर है और इंटीजर 2 बाइट लेता है। लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट कितना लेता है, इंट लेता है 2, तो लॉन्ग इंट लेता है 4। तो साइज ऑफ लॉन्ग इंट लिखा है तो n की साइज कितनी हो जाएगी 4। जो साइज आपने ब्रैकेट लिखा है ये कितना, लॉन्ग इंट कितना लेता है उस हिसाब से रहेगा। ये साइज ऑफ ऑपरेटर हो गए। अब कुछ एक्सप्रेशन के बारे में बताता हूँ कि एक्सप्रेशन में क्या होता है। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है कि किसकी प्रायोरिटी हायर है और किसकी प्रायोरिटी लो है। यहाँ पर और एसोसिएशन का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है या राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है। मैं आपको सीधे एग्जांपल यहाँ पे ले जाता हूँ। जैसे ब्रॉडमॉस रूल होता था जब हम क्लास 5-6 में हम जब वर्क करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये रूल्स था। तो पहले क्या होता था, ये रूल्स है, पहले ये सॉल्व हो। वहां पर सिर्फ हमारे पास क्या थे, ब्रैकेट्स रहते थे, प्लस रहते थे, माइनस रहते थे, इंटू रहता था, डिवीजन रहता था, इसलिए हमारे पास सिर्फ उतने ही रूल्स है। मगर हमारे पास अब यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, 8 टाइप के ऑपरेटर्स हो गए, और सब में अलग अलग टाइप के हैं, तो कितने, सभी के लिए प्रेसिडेंस अलग होगा। तो यहाँ पर वही होता है प्रेसिडेंस की, प्रेसिडेंस किसकी कम है वो पहले सॉल्व होगा। जो नंबर 1, जैसे यहाँ पर देखिए, ये टेबल आपको ध्यान रखना, ये जो टेबल लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखना पड़ेगा। फंक्शंस है तो वो रैंक नंबर 1 है, फिर प्लस है
प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉजिकल नेगेशन वंस एड्रेस, ये जो टाइप कास्ट लिखा हुआ है ये नंबर 2 है, यानी कि ये पहले सॉल्व होगा 3 से पहले। यदि मान लीजिए आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो पहले प्लस होगा माइनस होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस जो है वो 3rd नंबर में है। इसी प्रकार से एडिशन सब्सट्रैक्शन, अच्छा ये एडिशन प्लस अलग है, ये यूनरी है। यूनरी माइनस और यूनरी प्लस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये एक ए वेरिएबल है और माइनस लगा, तो एक वेरिएबल है ए के सामने क्या लगा माइनस, ये यूनरी माइनस है। मगर यहीं पर मैं बात करता हूं ए माइनस बी, तो ये माइनस कौन सा माइनस हुआ, ये वाला माइनस सब्सट्रैक्शन वाला। क्यों, क्योंकि ये बाइनरी हुआ। बाइनरी क्यों बोल रहे, क्योंकि 2 के साथ वर्क हो रहा है इसलिए बाइनरी, 1 के साथ वर्क हो रहा है यूनरी, दोनों में माइनस लगा हुआ है मगर ये यूनरी में आता है। इस टाइप की चीज ये सॉल्व करेगा, ये वाली चीज यहाँ पे इस ये यदि दिया हुआ है तो पहले ये सॉल्व होगा फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा। फिर बिटवाइज में हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट है राइट शिफ्ट है, इस प्रकार से ये सॉल्व होने लगता है कि सबसे पहले कौन सा होगा, ये कॉमा है सबसे लास्ट में सॉल्व होगा। और ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है, कुछ में राइट टू लेफ्ट है, देखेंगे ये राइट टू लेफ्ट है। फिर से मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे कौन कौन से में क्या है, देखेंगे ये राइट टू लेफ्ट है, ये राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या, यदि मान लीजिए मैं ए इज इक्वल सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर 5 लिखता हूं, ये कौन सा ये वाला है, इसका क्या राइट टू लेफ्ट, राइट किधर हुआ ये और ये हुआ लेफ्ट, तो इधर की चीज इधर असाइन हो रही है। कभी भी इसको ऐसा तो नहीं लिखते ना, क्यों नहीं लिखते, कभी ऐसा लिखते हैं क्या क्या 5 जो है वो ए में असाइन होता है, नहीं, कभी भी ये ए जो है वो, तो इसलिए 5 जो है वो ए में असाइन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी एसोसिएटिविटी किधर हुई 5 से ए की साइड, यानी 5 हमारा किधर है राइट साइड पे और ए जो है हमारा किधर लेफ्ट है, ये एसोसिएटिविटी है। जैसे कॉमा ऑपरेटर हमने लगाया था अभी एग्जांपल, x इज इक्वल टू 5 कॉमा y इज इक्वल टू 10 ऐसा लिखा था, तो ये कैसे काम कर रहा है, ऐसा कॉमा लगाया उसके बाद किसकी बारी आती है इसकी, इसके बाद ये नहीं आता, पहले x का फिर y का पहले आ रहा है x, ऐसा नहीं है, उसके बाद हमने लगाया x प्लस y, तो ये इधर चलेगा। तो ये जो चीज है वो इस ढंग से हम लोग इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।